हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का पे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी जेई के टॉप 5 सेफ जोन, जहाँ पे सबसे लोवेस्ट कट ऑफ रहती है और यहाँ पे बहुत ही कम नंबर पर आपको सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो वो कौन से जोन है, मैंने टॉप 5 सेफ जोन लिए हैं जहाँ पे लोवेस्ट कट ऑफ होती है, मॉडरेट कट ऑफ, हाई कट ऑफ, सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद डेटा को लिया है। और इस बेसिस मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि जो आपका कट ऑफ है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना आया था, परसेंट कंपटीशन क्या है, सारा कुछ 2019 का और 24 का वैकेंसी में कंपेरिजन करने के बाद ये डेटा एनालाइज पूरा किया है, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। तो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लोवेस्ट कट ऑफ का जोन है, फिर मॉडरेट देखेंगे, फिर हाई देखेंगे। देखिए ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिया है, ये 2019 के आपका सीबीटी 1 का है और 2024 के का भी मैंने एनालिसिस किया है। तो उसी के बेसिस पे कितने फॉर्म आए थे, क्या रह सकता है परसेंट कंपटीशन, वो भी मैं यहाँ पे देखूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो नंबर 1 आप जोन देखेंगे लोवेस्ट कट ऑफ वाला तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में अगर आप देखेंगे तो यूआर की यहाँ पे कट ऑफ जो गई थी 52 गई थी और आपका ओबीसी को 46। ठीक है, एससी की 38 और एसटी की आपकी 30। यानी कि अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में सिर्फ 52 पर ही जनरल वालों को यहाँ पे सिलेक्शन मिल गया था जेई बनने का, और ओबीसी में 46 नंबर पर ओबीसी पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं और जेई बन सकते हैं आरआरबी जेई। मतलब ये कट ऑफ था तिरुवनंतपुरम का। और तिरुवनंतपुरम पे फॉर्म जो आया था 2019 में, वो आया था 45,000, सिर्फ 45,000 फॉर्म आया था। और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी थी, तो हम देखिए तिरुवनंतपुरम में जो वैकेंसी थी, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका 137 आप देख पा रहे हैं। ये वैकेंसी थी 2019 में। कितना? 2019 का ये डेटा है, यहाँ पे 2019 का भी है, ये टोटल फॉर्म फिलअप है, ये जो है परसेंट कंपटीशन है, और यहाँ पे वैकेंसी 2024 की है। तो 2019 में जो आपकी वैकेंसी थी 137 थी आपका तिरुवनंतपुरम में देख पा रहे हैं, और यहाँ पे 45,000 फॉर्म आया था और 330 का परसेंट कंपटीशन आपको उस टाइम दिख रहा था। और यहाँ पे 121 वैकेंसी इस बार आई है, यानी कि 2024 में तिरुवनंतपुरम में 121 कुल वैकेंसी आई है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो उसके बाद अभी आप देख पा रहे हैं कि मतलब कितना यहाँ पे कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो है बेंगलोर। बेंगलोर में जनरल की आप देख पा रहे हैं 53 और ओबीसी का 48 और एससी का 35 और एसटी का 34। और यहाँ पे जो फॉर्म आया था वो आया था 2 लाख। ठीक है, कितना आया था? 2 लाख फॉर्म आया था। अब आप सोचेंगे कि 2 लाख आया था, यहाँ पे कट ऑफ 53 गई थी और यहाँ पे एसटी का इतना कम, एससी का इतना कम। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार जो आपका बेंगलोर जोन है उसका एक बार डेटा आप देख पा रहे होंगे। ये है बेंगलोर जोन। ठीक है, 2019 में जो वैकेंसी थी बेंगलोर में वो 708 थी और इस बार जो वैकेंसी है वो है 397। और उस बार जो है फॉर्म जो गया था आपका 2 लाख आसपास, यहाँ पे 2 लाख लगभग आपका फॉर्म फिलअप हुआ था और 294 का परसेंट कंपटीशन आ रहा था। और इस बार जो है कितना वैकेंसी है? 397, मतलब कि उससे काफी कम जो है वैकेंसी है यहाँ पे। और ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं जो कि कट ऑफ जो गया है, आप देखेंगे यहाँ पे 53, 58, 35, 34 ये कट ऑफ गया है। तो इस बेसिस पे आप इसको देख पा रहे होंगे। आप सभी लोग पता है कि जो कंटेंट जो आपकी वैकेंसी होती है उसकी 15 टाइम आपका जो है कंटेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इस वैकेंसी में। ठीक है, इतना ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस बार। और हम देखेंगे, देखिए ये कोलकाता आप देख पा रहे हैं, कोलकाता में 59 गया था। ठीक है, और यहाँ पे आपका 54 गया था। लेकिन देखिए इस बार जो कोलकाता है वहां पे आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप कोलकाता की जब आप वैकेंसी देखने आएंगे तो कोलकाता में आप देख पा रहे हैं ये 1519 वैकेंसी आपको दिखी थी 2019 में, और इस बार जो है वो 660 है। ठीक है, 660 है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मुंबई जोन है यहाँ पे 1377 है, सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई जोन में है। तो कोलकाता में इस बार जो है वो आपका कंपटीशन थोड़ा सा रहेगा टफ। ठीक है, लोग वहां पे मूव भी कर रहे हैं से आपके बिहार जोन के जो कैंडिडेट हैं, बिहार पटना जोन के, वो जा रहे हैं उधर क्योंकि वैकेंसी उधर कम है, तो कोलकाता की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में 61 आप देख पाए यूआर में सिलेक्शन हुआ था और 56 आपका ओबीसी और 51 आपका एससी, 48 आपका इनमें हुआ था एसटी में। और यहाँ पे जो फॉर्म आया था वो आया था 67,000। कितना? अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में डाटा आपको दिखाता हूँ। भुवनेश्वर में आपका 67,000 को यहाँ पे फॉर्म आया था। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है भुवनेश्वर, और 252 वैकेंसी, सॉरी 242 वैकेंसी थी 2019 में, 67,000 फॉर्म फिलअप हुआ था, 280 परसेंट कंपटीशन था। इस बार जो वैकेंसी है वो 175 है। ठीक है, इस बार 175 है, तो इस पे बेसिस पे आप इसको देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे है चेन्नई का। चेन्नई में आप देख पा रहे हैं 61। ठीक है, 61 यहाँ पे जनरल कट ऑफ गई थी, 48 ओबीसी की और 42 एससी की, एसटी की आपकी 36। और यहाँ पे 4,56,000 फॉर्म भरा गया था, 4,56,000, जो कि बहुत ज्यादा फॉर्म भरा गया था। कहाँ पे? ये चेन्नई में है। और यहाँ पे कट ऑफ जनरल गई थी कितना? 61 गई थी। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इस बार जो वैकेंसी है वो 652 है, यानी कि कोलकाता और चेन्नई में आसपास वैकेंसी है, लगभग सेम है वैकेंसी, रेट का डिफरेंस है। बाकी मुंबई में सबसे ज्यादा है। और उस बार जो है वो 4,56,000 फॉर्म आया था चेन्नई में, मुंबई में 4,70,000 आया था। तो चेन्नई में इस बार भी लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ लोग जा रहे हैं, ये तो रियलिटी है। तो ये आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है और इस बार जो है कितना। लेकिन इस बार इतना ज्यादा आपको फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। रीजन देखिए ये है कि जब वैकेंसी कम होती है तो फॉर्म अप्लाई कम होते हैं। आप एएलपी का एग्जांपल ले लीजिए। एएलपी में जब 2019 के आसपास वैकेंसी आपकी आई थी 18-19 में, तो एएलपी टेक्नीशियन में लगभग 64,000 वैकेंसी थी। तो वहाँ पे जो है उस टाइम लगभग ठीक है 46 लाख आपका फॉर्म फिलअप हुआ था। और अगर हम बात करते हैं जेई का, तो जेई में अगर 2019 का आप डेटा देखेंगे तो जेई में 13,487 वैकेंसी थी। ठीक है, 13,487। और उस टाइम फॉर्म आया था आपके 32 लाख फॉर्म आए थे, जिसमें आपके 3 लाख रिजेक्ट हो गए, तो 29 लाख कुल आपके फॉर्म थे आरआरबी जेई में 2019 में। लेकिन ये अभी जो है इस बार वैकेंसी है आपके लगभग 7,900 समथिंग कुछ है, 8,000 के आसपास वैकेंसी मान सकते हैं इस बार की जो आपकी जेई की है। तो इस बार भी आपके फॉर्म कम आएंगे, आप जान लीजिए। ठीक है,
इतने फॉर्म नहीं आएंगे, क्योंकि आप एएलपी में अगर आपने देखा होगा कि 5600 वैकेंसी में आपका जो फॉर्म गिरा था वो आपका 19 लाख गिरा था, सिर्फ 19 लाख फॉर्म आपका आया था इस बार, जो कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई फिर 18,700 समथिंग ऐसे कुछ हो गई। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका वैकेंसी कम है, फॉर्म टोटल ओवरऑल कम गिरेंगे। आप चाहिए सब जो देख पा रहे हैं इतना फॉर्म नहीं गिरेगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, देखिए यहाँ जो है फॉर्म तिरुवनंतपुर में सिर्फ 45,000 आया था और भुवनेश्वर में 67,000 आया था, और बाकी जो जोन देख पा रहे हैं 2 लाख, 2,83,000, 4,56,000, और पर सीट कंपटीशन आप देख पा रहे हैं किस तरह से है, और यहाँ पे कट ऑफ आप देख पा रहे हैं। देखिए जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होगी, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पे लोग फॉर्म तो ज़्यादा भराता है, फॉर्म लोग ज़्यादा भरता है, लेकिन पर सीट कंपटीशन ओवरऑल कम आता है। जब आप कैटेगरी वाइज एनालाइज करेंगे, वो सब चीज़ देखेंगे, तो वो चीज़ कम आएगा। लेकिन हुआ ये था कि तिरुवनंतपुरम का पिछली बार हुआ था, तिरुवनंतपुरम में लोगों ने डाला ही नहीं था, 45,000 से लोगों ने वहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया था, इस वजह से वहाँ पे 52 पे जो है वो सिलेक्शन हो गया। तो वैकेंसी भी वहाँ पे ठीक ठाक थी, इस बार जो आई है इससे ज़्यादा थी थोड़ा सा, तो वहाँ पे लोगों ने मूव नहीं किया, तो सिलेक्शन हो गया कि लोग उधर जाना नहीं चाहते हैं तिरुवनंतपुरम वगैरह में। तो इस तरह से जो है सिलेक्शन हो सकता है। बाकी इलाहाबाद का आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने मॉडरेट जोन में लिया है, जो कि 62 आप देख पा रहे हैं, ये यूआर के इलाहाबाद में है, जो कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट रहते हैं। इलाहाबाद जोन हो गया आपका, या अहमदाबाद जोन हो गया, अजमेर जोन हो गया, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगी, या चंडीगढ़ हो गया, इन सब में ऐसे ही स्टूडेंट रहते हैं। तो यूआर में आपको देख पा 62 है, 56 आपका ओबीसी में है, 49 आपका एससी में है, 42 आपका एसटी में है, और 2,61,000 यहाँ पे कुल फॉर्म फिलअप हुआ था। ठीक है, कितना? ये 2,61,000, ये पिछली बार आएंगे 2019 में फॉर्म फिलअप हुआ था इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में अगर आप देखेंगे कि जो फॉर्म का था, ये देख पा रहे हैं, ये है आपका 1446 वैकेंसी थी, 2,61,000 फॉर्म फिलअप हुआ था, और यहाँ पे देख पा रहे हैं इस बार कितना, और 180% कंपटीशन था, इस बार 404 वैकेंसी है। ये है इलाहाबाद का डेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और एक बार आप लोग अपने ब्रांच वाइज वैकेंसी देखिएगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे भी। उसी प्रकार से आप अहमदाबाद देख पा रहे हैं, यहाँ पे 65 का है, या अजमेर देख पा रहे हैं 63 जनरल का। बाकी आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद 65, 63 बिलासपुर 62 आपका भोपाल। तो ये जनरल का है, ये ओबीसी का डेटा है, ये एससी का डेटा है, ये एसटी का डेटा है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ था, वो आप देख पा रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे बिलासपुर में, तो एएलपी में बिलासपुर में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे जो 2019 का डेटा है जेई का, देख पा रहे हैं 72,000 केवल फॉर्म आया था बिलासपुर में। ठीक है, 72,000 फॉर्म आया था, और यहाँ पे 63 यहाँ पे यूआर की, और 55 आपका ओबीसी कट ऑफ गई थी। और बिलासपुर में जो वैकेंसी थी, अगर हम देखते हैं कि 2019 में बिलासपुर में वैकेंसी थी, तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए 404 वैकेंसी बिलासपुर में थी पिछली बार, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 72,000 फॉर्म, और 179 का आपका परसेंट कंपटीशन, 472 आपकी इस बार वैकेंसी है। इस बार आपको बिलासपुर में वैकेंसी ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका बिलासपुर का डेटा है, जो कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, 472 है, पिछली बार थे 404 बिलासपुर में वैकेंसी। तो इस बार आपको वैकेंसी ज्यादा है, तो मान के चलिए कि ये यहाँ भी आपका कट ऑफ थोड़ा तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि अब लोग प्रिपरेशन करने वाले ज्यादा हो गए हैं। अब 3-4 साल से वैकेंसी 5 साल से नहीं आई थी, तो वो चीज थोड़ा सा होगा। लेकिन आप इसको देख सकते हैं, ये मॉडरेट जोन मैंने इसको रखा हुआ है। फिर भोपाल आता है, भोपाल में 62 है, और यहाँ पे 94,000 फॉर्म आया था। ठीक है, तो ये सब जो है आप देख पा रहे हैं, पूरा डेटा यहाँ पे मैंने एनालाइज किया हुआ है। और हाई कट ऑफ का जो देखिए, जहाँ पे आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे जाना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं रांची आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इसको, पटना को आप देखिएगा, पटना 79 यहाँ पे गई थी कट ऑफ, 79 यूआर में। ठीक है, तो मतलब कितना ज्यादा यहाँ पे गया था, 50,000 केवल यहाँ पे फॉर्म आया था, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे पटना में उस बार बहुत कम थी। वैकेंसी जो है आप देख पा रहे हैं 299 थी आपकी पटना वैकेंसी 2019 में, और इस बार कितना है, 247 है। तो समझ सकते हैं क्या कट ऑफ का लेवल है पटना का और मुजफ्फरनगर का, इस सबका। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है जो कि हाई कट ऑफ वाला जोन है। फिर आपका रांची आता है, रांची में 75 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है परसेंट आपका यूआर का कट ऑफ गया था, 55,000 फॉर्म फिलअप। मुजफ्फरपुर आप देख पा रहे हैं 74 का यहाँ पे हाई कट ऑफ मतलब गया था जनरल में। फिर मालदा आप 73 देख पा रहे हैं, फिर आप गोरखपुर में 73, गुवाहाटी 73, ये सब मतलब कि हाई कट ऑफ वाले जोन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कितना फॉर्म फिलअप हुआ था वो भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है पर सीट कंपटीशन आपको जो है दिखेगा। और यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे, जैसे पटना हो गया तो लोकल के स्टूडेंट होंगे, वहाँ पे क्वालिटी वाले स्टूडेंट होंगे, तो वो वहाँ पे आपको वैकेंसी भी कम है, तो वहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगा। चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ का रीजन ये है कि उधर जो है हिमाचल के स्टूडेंट और हरियाणा के स्टूडेंट और कुछ राजस्थान के, दिल्ली की, ये सब चंडीगढ़ में फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे रहता है कंपटीशन। इस प्रकार देख पा रहे हैं यहाँ को, तो ये सब आप देखिए। उसके बाद आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ज्यादा वैकेंसी आप देखिए कहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है, जैसे कि मुंबई है, आप मुंबई देखेंगे तो यहाँ पे 1544 आपका है, 4,70,000 फॉर्म फिलअप हुआ था, और इस बार यहाँ पे 1,377 वैकेंसी है। और मुंबई का जो पिछली बार आप देखेंगे कट ऑफ गया था, वो 63 गया था। कितना? 63। रीजन ये दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन तो ज्यादा आए थे, लेकिन होता ये है कि यहाँ पे जो लोग जाते हैं, जहाँ पे ज्यादा वैकेंसी होती है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कम जाते हैं। एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वही आपको देखते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे कम रहते हैं। तो मुंबई में एवरेज स्टूडेंट जा रहे हैं, और यहाँ पे होता है कि जब आपका इतनी ज्यादा वैकेंसी है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है मुंबई में आप देख पा रहे हैं इस बार 1377 है, तो 1377 को आपको यहाँ 50 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही आप देख रहे हैं कितना ज्यादा यहाँ पे आएगा। तो इतना कैंडिडेट को यही शॉर्टेज आएगा सीबीटी 1 के लिए, तो इससे जो है वो फायदा मिलता है आपको, इसको अगर एनालाइज करेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये सब आप डेटा देखिए। और उसके बाद अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सब लिया, 2019 की वैकेंसी कितनी है, और आपका टोटल फॉर्म परसेंट कंपटीशन, ये सब है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी आप जो है इसको निकाल सकते हैं। और ये जो कट ऑफ आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिए, जो पॉइंट्स में होती है कट ऑफ थोड़ा बहुत 52.4 या 5, तो वो मैंने नहीं लिया, सिर्फ पूरा नंबर मैंने लिया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस बार जो है 2024 जो आपका है, इसमें अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, इसमें आप
2 नंबर आपका 3 नंबर प्लस माइनस आप कहीं प्लस कर सकते हैं 3 नंबर, कहीं आप इसको माइनस कर सकते हैं, ये कट ऑफ का लेवल रह सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इस बार जो कि देखिएगा वैकेंसी भी कम है, लोग रहे हैं, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं सेम रहेगा, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी एग्जाम होने के बाद जो है या एग्जाम के टाइम ही आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की प्रेडिक्शन की जा सकती है, जो कि सही होती है वो लगभग में, ठीक है। तो ये पूरा डेटा आप देख पा रहे हैं, कितना यहाँ पे वैकेंसी है, कितना क्या है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको कर रखा है। वीडियो को आप पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना फॉर्म को फिलअप कीजिए। हम आगे और एक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वैकेंसी का डिटेल है जो कि आरआरबी जेई का ही है 2024 का। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे कैटेगरी वाइज ले रखा है, किस जोन में इलेक्ट्रिकल का ज्यादा है, किस में मैकेनिकल का ज्यादा है। ये पूरा इलेक्ट्रिकल का डेटा है, ये मैकेनिकल का डेटा है, ये सिविल का है, और ये सीएस और आरटीबीएससी वगैरह का यहाँ पे डेटा दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल में 857 वैकेंसी दिख रही है। देखिए यहाँ पे आपको वैकेंसी ज्यादा दिख रही होगी, रीजन ये है कि आप सभी को पता है कि ये जो ब्रांच वाइज इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल में एलिजिबल होते हैं और आपका जो सिविल है उसमें एलिजिबल होते हैं, सीएसआईटी में भी एलिजिबल होते हैं। इस वजह से वैकेंसी आपको ज्यादा यहाँ पे दिख रही होगी। मैंने वहाँ पे जो आरआरबी जेई में जिस जो प्रोसीजर इनका है उसके बिहाफ पे यहाँ पे मैंने डेटा लिया हुआ है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे आपको फायदा दिखेगा कि मुंबई में आपका 897 इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे स्टूडेंट लिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे इनको मिलेगा मौका, और 800 आपके मैकेनिकल में मिलेगा, 555 सिविल में, सीएसआईटी में 224 और 52 आपका बीएससी में। तो इसी अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोलकाता 501 है इलेक्ट्रिकल में और 435 मैकेनिकल में, सिविल में 265। तो आप देखिए जहाँ पे वैकेंसी ज्यादा, जैसे कि मुंबई में इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा वैकेंसी 897 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ठीक है। मैकेनिकल में आप देख पा रहे हैं यहाँ मुंबई के लिए ठीक है, सिविल में 555 सिविल के लिए ठीक है। लेकिन ये मुंबई जोन की बात हो गई। जो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अगर जोन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो ये देख पा रहे हैं 501 कोलकाता, थर्ड आप 484 आप देखेंगे चेन्नई, और मैकेनिकल में आप देखेंगे तो फर्स्ट जो सेकंड हाईएस्ट जोन है 444 आपका चेन्नई है, और सेकंड है मैकेनिकल के लिए 435 आपका होगा ये कोलकाता। और सिविल के उसी प्रकार आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो सिविल का यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दिखेगी सेकंड नंबर पे वो दिखेगी आपको सिकंदराबाद में, ठीक है। ये 386 वैकेंसी है। फर्स्ट नंबर पे आपका ये आपका है, देख पाए मुंबई। तो ये आप एक डेटा देखिए। उसके बाद जहां आपको ज्यादा वैकेंसी दिखती है इसको भी आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 299 देखिए आप बिलासपुर में है सिविल वालों की। तो ये सब आप देखिए, उसके बाद अपना जो है देख करके दीजिए कितना यहाँ पे जो है फायदा आपको मिल सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, सभी का यहाँ मैंने ले रखा है, ठीक है। तो वो आप देखिए कि कहाँ पे सिविल ज्यादा, कहाँ मैकेनिकल, कहाँ इलेक्ट्रिकल, किस जोन में, उस यहाँ पे अप्लाई करिए। और कैटेगरी भी आपने देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उस कैटेगरी में वहाँ वैकेंसी है कि नहीं, वो चीज जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था और उम्मीद है आप सभी लोगों को सही लगा होगा। वीडियो पसंद आया उसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सभी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।